मैं टिमरनी विधानसभा से अरुण जायसवाल मेरा परिचय है और मैं कई पदों पर रहा। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष भी रहा। अभी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी और मैं महामंत्री हूँ प्रदेश का। ये तो हुआ मेरा परिचय। अब रही मेरी विधानसभा टिमरनी, जो भारी बहुमत से अभिजीत शाह को जिता के लाया जाएगा। हमारे कार्यकर्ता हम सभी बहुत कड़ी मेहनत से लगे हुए हैं और इसी तरह हरदा विधानसभा भी भारी बहुमत से जीतेगी। सभी कार्यकर्ता हम लोग हरदा में भी लगे हुए हैं। हरदा टिमरनी के कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता दोनों जगह पे कड़ी मेहनत कर रहे हैं और हमारे जो नेता हैं, पर्यवेक्षक और जो भी और बड़े नेता लोग हैं वो सब बड़ी मेहनत कर रहे हैं और हम सब लोग माननीय कमलनाथ जी की मार्गदर्शन में दोनों विधानसभा में बड़ी मेहनत करके दोनों सीट भारी बहुमतों से जिता के लाएंगे और माननीय कमलनाथ जी को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर ही मानेंगे। यही हमारी। मैं प्रताप सिंह राजपूत, कांग्रेस कार्यकर्ता, हरदा एवं टिमरनी के समस्त मतदाताओं से मैं अपील करता हूँ कि दिनांक 17 नवंबर को जो मतदान होगा उसमें सभी मतदाताओं से अनुरोध एवं निवेदन है कि दोनों सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों को अधिक से अधिक मतदान कर विजय बनावे। मेरा नाम विजय सूरमा है। मैं हरदा और टिमरनी विधानसभा के दोनों प्रत्याशी के लिए अपील करता हूं कि हरदा में आर के दोगुने को भारी बहुमत से 17 तारीख को मत देकर विजय बनाइए और टिमरनी विधानसभा में अभिजीत शाह को भारी मतों से वोट देकर 17 तारीख को विजय बनाइए। ये मैं अपील करता हूं आम जनता से। मेरा सभी मतदाताओं से निवेदन है कि इस मतदान के महापर्व पे बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अपना मत अवश्य दें। किसी भी स्थिति में अपना मत देने से अपनी मनपसंद सरकार, अपना मनपसंद जनप्रतिनिधि चुने। इसके लिए मैं सभी से विनम्र अपील करता हूँ। धन्यवाद। मैं संदीप कुमार गौर, कांग्रेस कार्यकर्ता, आर के दोगुने अभिजीत शाह के लिए कांग्रेस को वोट करें ज़्यादा से ज़्यादा और कांग्रेस को विजय बनाएं। इसलिए सभी मतदाताओं से मैं निवेदन करता हूँ, अपील करता हूँ कि दोनों विधानसभा में 34 एवं 35 के दोनों प्रत्याशियों को भारी बहुमत से विजय बनाएं। मैं हरिभाऊ बद्रे टिमरनी ये अपील करना चाहता हूँ कि हरदा एवं टिमरनी कांग्रेस प्रत्याशी भाई आर के दोगुने जी और अभिजीत शाह को अधिक से अधिक वोट देकर विजयी बनाएं और परिवर्तन जरूरी है। भाजपा का जो आतंक चल रहा है उससे जनता मुक्ति चाहती है। नमस्कार, मैं मुकेश गुजर। हरदा में हमारे कांग्रेस के दोनों प्रत्याशी हरदा एवं टिमरनी विधानसभा से मैदान में 17 नवंबर को आप अधिक से अधिक मतदान करके हमारे दोनों प्रत्याशियों को विजय बनाएं और हरदा को भ्रष्टाचार एवं गुंडागर्दी से मुक्त करें। मैं मनोज आर्य, हरदा जिला का मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से सह प्रभारी। आने वाले 17 तारीख को जो मध्य प्रदेश में चुनावी रण है, मैं आम जनमानस से यही चाहता हूँ, यही निवेदन करना चाहता हूँ कि हरदा जिले की दोनों विधानसभा सीट हरदा और टिमरनी में कांग्रेस पार्टी को जिताएं और माननीय प्रदेश के यशस्वी नेता माननीय कमलनाथ जी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएं, क्योंकि आज प्रदेश में जो भारी भ्रष्टाचार, भारी बेरोजगार और हर तबका परेशान है, इस तबके के परेशानी से निजात पाने के लिए कांग्रेस पार्टी की सरकार आना जरूरी है और
माननीय कमलनाथ जी द्वारा जनहित में जो वचन पत्र लागू किया है, उसमें सभी वर्ग, सभी के हित का वचन पत्र है। पूर्व में जो हमारी 15 महीने की सरकार रही, उस समय भी हमने जनहित में 27 लाख किसानों का कर्जा माफ करने का प्रयास किया। बिजली 100 रुपये यूनिट की बिजली हमने देने का काम किया। और वर्तमान में प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है। हमारी यहाँ हरदा जिले की दोनों विधानसभा सीट कांग्रेस के प्रत्याशी आर.के. दोगने जी और टिमरनी के कांग्रेस के प्रत्याशी अभिजीत शाह भारी मतों से जीत रहे हैं। मैं जनता से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि आने वाले मध्य प्रदेश के स्वर्णिम भविष्य के लिए आप अपना वोट हमारे कांग्रेस के दोनों प्रत्याशी को दें, जिससे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद हमारे मध्य प्रदेश का भविष्य और उज्जवल होगा। मैं नीलेश अग्रवाल टिमरनी से हूँ, एक व्यापारी हूँ। धन्यवाद। साथियों, मैं रविशंकर शर्मा, किसान कांग्रेस प्रदेश महासचिव। प्रिय मतदाता बंधुओं, हरदा विधानसभा एवं टिमरनी विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर रामकिशोर दोगने जी एवं अभिजीत शाह के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान करके कांग्रेस पार्टी को विजयी बनाया। नमस्कार साथियों, मैं अनिल शर्मा, जिला प्रदेश सचिव। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि माननीय रामकिशोर दोगने जी एवं अभिजीत शाह जी दोनों उम्मीदवारों को अधिक से अधिक मत देकर विजयी बनाएं। प्रिय मतदाता बंधु, आने वाली 17 तारीख को हमारे मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। दोनों प्रत्याशी हमारे कांग्रेस पार्टी के आर.के. दोगने जी हरदा से और टिमरनी से अभिजीत शाह को विजय बना के उन्हें विजय बनाए। मतदाता बंधुओं, आने वाली 17 तारीख को मतदान होने जा रहा है। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि हरदा में और टिमरनी में हमारे प्रत्याशी जो कांग्रेस पार्टी से खड़े हुए हैं, उन्हें अधिक से अधिक वोटों से विजय बनाने की कृपा करें और मतदान अवश्य करें। सभी को नमस्कार साथियों, मेरा नाम मिसेस नेहा वर्गीस है। मैं महासचिव हूँ महिला कांग्रेस हरदा की। मतलब ये तो बहुत हर्ष का विषय है, क्योंकि सभी जानते हैं कि कांग्रेस आ रही है। मैं भी इसी बात की कामना करती हूँ कांग्रेस आए, क्योंकि अभी हम लोग जब गली गली सब जगह गए थे प्रचार प्रसार करने का, तो हमने बीजेपी का विकास देखा है। बहुत अच्छा विकास है भैया, सड़कें बिल्कुल नहीं है, नाली से कूद के जाना पड़ रहा है। आज ही महिलाएं चूल्हे में खाना बना रही हैं। इतना अच्छा विकास देखने के बाद तो हम सभी की ये कामना है कि हरदा विधानसभा और टिमरनी विधानसभा दोनों विधानसभा में हमारे कांग्रेस सरकार बिल्कुल बहुमत रूप से विजय प्राप्त करेगी। जय हिंद। हरदा विधानसभा क्षेत्र से हमारे उम्मीदवार श्री रामकिशोर जी दोगने जी ये काफ़ी अच्छे उम्मीदवार हैं हरदा क्षेत्र के लिए और काफ़ी उन्नति करेंगे हरदा के लिए। और हमें हरदा की जनता से हमें पूरी उम्मीद है कि ये इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से ज़्यादा बहुमत से इनको जिताएगी। और इसी तरह टिमरनी विधानसभा से भी अभिजीत शाह भी हैं, उनकी भी पोजीशन अच्छी है और वो भी वहाँ की जनता उन्हें ज़्यादा वोटों से जिताएगी। और हम हरदा की और टिमरनी क्षेत्र की जनता से कामना करते हैं कि वो इन दोनों उम्मीदवारों को प्रचंड बहुमत से जिताएं, जिससे उसका विकास हो और उन्नति। हरदा टिमरनी के मतदाता बंधुओं से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आप हरदा और टिमरनी विधानसभा के दोनों प्रत्याशियों कांग्रेस के किसान हाथ के पंजे पर वोट देकर भारी बहुमतों से विजयी बनाए। धन्यवाद। देखिए, कमल पटेल जी जो है अपनी हार से आज घबरा कर उन्होंने एक पोस्ट डाली है कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो लाडली बहना के पैसे बंद हो जाएंगे। ये पोस्ट जो है बिल्कुल गलत है, निराधार है, क्योंकि कांग्रेस की अगर सरकार आती है तो मध्य प्रदेश सरकार हमारे कमलनाथ जी ने पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि हर लाडली बहना को क्या नारी सम्मान योजना के तहत 1500 रुपये दिए जाएंगे और 1500 जो है एक महीना बहन को नहीं दिए जाएंगे। घर में जितनी लेडीज़ है, जितनी महिलाएं हैं, क्या उनको सबको दिया जाएगा।
और ये गलत अफवाह है कि हम ये योजना बंद करेंगे। इस योजना को हम आगे भी चलाएंगे और हमारे नाम से चलाएंगे, नारी सम्मान योजना के नाम से चलाएंगे। मैं किसान कांग्रेस जिलाध्यक्ष मोहन बिश्नोई हरदा और टिमरनी विधानसभा की दोनों विधानसभा के सभी मतदाता बंधुओं से अपील करता हूं कि भय और भ्रष्टाचार मुक्त अगर हमें अपना जिला बनाना है तो हमको कांग्रेस के जो प्रत्याशी है डॉक्टर रामकिशोर दोगने हरदा से और अभिजीत शाह टिमरनी से दोनों के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान करके भय और भ्रष्टाचार को खत्म करें। नमस्कार, जय किसान। मैं अपने हरदा जिले के सभी परिवारजनों से आग्रह करता हूं, ये चुनाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हरदा के साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश के लिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आपका जो मत है वो जरूर डले और ये जो मत है वो कांग्रेस के पक्ष में डले। हरदा और टिमरनी जो विधानसभा है, यहाँ पर आप अधिक से अधिक कांग्रेस के पक्ष में वोटिंग करके यहाँ से दोनों प्रत्याशियों को विजयी बनाएं। ये विजयी यहाँ की आम जनता की विजयी होगी, यहाँ के लोगों के अधिकारों की विजयी होगी। आगे एक स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाने की जो राह कमलनाथ जी ने जो संकल्प लिया है उस रास्ते को मजबूत करने की होगी। मेरा आप सभी से, पूरे परिवार के लोगों से आग्रह है कि आप अपना मतदान कांग्रेस के पक्ष में करें। हरदा विधानसभा और टिमरनी विधानसभा में सबसे मजबूत आज की स्थिति में कांग्रेस पक्ष में माहौल ज़्यादा बनता चल रहा है और कांग्रेस की लहर भी चल रही है। अब ये वोट में कितना कन्वर्ट होता है ये आने वाले समय बताएगा, लेकिन आज धरातल स्थिति में कांग्रेस मजबूत है दोनों जगह, टिमरनी वर्सेस हरदा। और हम भी कांग्रेस के होने के नाते आम जनता से अपील कर रहे हैं कि अधिक से अधिक वोट कांग्रेस में डालें ताकि कांग्रेस के दोनों प्रत्याशी प्रचंड बहुमत से जीते। जिले के विकास के लिए जो 11 वचन दिए कमलनाथ जी ने, बहुत बढ़िया वचन है। इसमें किसान वर्ग भी और अन्य वर्ग भी खुश है और सभी वर्ग का ध्यान लेते हुए तो खुश है इस समय दोनों जगह। निश्चित बात है कि दोनों जगह कांग्रेस प्रत्याशी जीत रहे हैं। वक्त है बदलाव का और परिवर्तन की हवा इस समय काफ़ी चल रही है। मैं भ्रष्टाचार, संरक्षण आदि समस्याओं से जनता त्रस्त है। जनता बदलाव के पूरे मूड में है इस समय। जो चीज़ विधानसभा क्षेत्र में विकास के नाम पे होना चाहिए था वह विधानसभा क्षेत्र में नहीं हुआ। सड़क की हालत खस्ता हाल है। वहीं पर आप देखिए अपराधों का गढ़ बन चुका है हरदा से। पूरा विधानसभा, पूरा हरदा जिला अवैध कारोबार हो रहे हैं, जुए सट्टे खूब चल रहे हैं, लेकिन उस पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं है। कॉलेज की यहाँ पर उन्होंने मेडिकल कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज, कृषि कॉलेज, कई प्रकार के कॉलेज को खोलना था, परंतु उन कॉलेजों को यहाँ पर स्थापना नहीं की, उनको खोला नहीं गया। देखा जाए तो विकास के नाम पे यहाँ पर सिर्फ हवा चलाई गई है, बाकी विकास यहाँ पर शून्य है। यहाँ विकास उन्हीं लोगों ने किया जिनकी सत्ता में तो सत्ता के साथ रहे हैं, बाकी आम जनता को किसी प्रकार की कोई लाभ नहीं मिला। मध्य प्रदेश शासन की जितनी भी योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ सबसे ज़्यादा सत्ता पक्ष के लोगों के ही, उनके परिवार के लोगों ने ही लाभ लिया है। आम जनताओं को उन योजनाओं का लाभ नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी के 18 सालों का जो कुशासन, भ्रष्टाचार, महंगाई एवं बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए जनता ने पूर्ण रूप से मन बनाया है कि भैया आपके चक्कर बदलाव करना है। जो हमारी माताएं बहनें, हम लोग जो प्रचार पे जाते हैं तो वहाँ से हमें जो मिल रहा है सुनने को, तो वे ये कह रही हैं कि भैया आपकी चक्कर हमारी पार्टी बीजेपी की ज़रूर है, लेकिन अब के चक्कर हम पार्टी बदलेंगे। तो मैंने कहा भैया ऐसा क्यों? कि भैया नालियाँ साफ़ नहीं होती हैं, गड्ढे भरे रहते हैं, कच्ची नालियाँ हैं, साफ़ करने के लिए भी तैयार नहीं है, ना पक्की बनाने को तैयार है, ना कोई सफाई करने आता है। और सफाई विभाग के द्वारा जो भी व्यक्ति आता है 8-15 दिन में एक आध बार आता है मुश्किल से। हमारी गलियों में तो हमने तो देखा ही नहीं। बहुत गंभीर समस्या है, इसलिए हम लोग तो कांग्रेस को वोट देने जा रहे हैं। आप लोग आए हो, बहुत बहुत मेहरबान हैं। और पर हम तो आपकी चक्कर जो वोट देंगे कांग्रेस में जाके देंगे। और दोनों विधानसभा हमारी जो हैं वह कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी अच्छे मतों से, प्रचंड बहुमतों से जीतने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं है कि हमने मुगालते भी पाल के बैठे हैं कि नहीं अब की चक्कर हम जीत ही रहे हैं।
हम तो जी जान से लगे हुए हैं। एन कैन प्रकारेण भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिरे तो हमारे क्षेत्र में खुशहाली आए, समृद्धता आए और हमारे नहरों का रखरखाव विकास और पूर्ण रूप से नियम से काम हो। तेल क्षेत्रों में आज तक पानी नहीं पहुंच पाया है। 15 दिन तक अभी उम्मीद हमें नहीं है कि हमारे किसान भाइयों का पानी पहुंच जाएगा। जो हमारे यहाँ 15 नवंबर तक बोनी हो जाती थी, आज 15 नवंबर होने पे आया है, लेकिन हमारे खेत आज भी सूखे पड़े हुए। बहुत गंभीर समस्या है और कृषि मंत्री होते हुए इन लोगों ने हमारे किसानों के लिए कुछ नहीं करा। आज नकली खाद बिक रहा है, डीएपी के पते नहीं है। यूरिया हमें मोटा जो अच्छा दाना मिलता था वह बारीक दाना मिल रहा है। 50 किलो की बोरी पहले मिलती थी कांग्रेस के शासन में, लेकिन आज वही 45 किलो की बोरी मिल रही है और उसमें भी हम अभी तोलवाया हमने तो 40 किलो बैठा। तो कई बोरियाँ बहुत कमज़ोर है तो फट जाती हैं। बड़ी दिक्कत की बात है। इसलिए जनता ने मूड बना लिया है इस समय कि परिवर्तन होगा, निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। लेकिन हम लोग लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं और ईश्वर ने चाहा, परमात्मा की कृपा होगी तो हम लोग अच्छे वोटों से जीतेंगे और दोनों विधानसभा जीतेंगे। विधानसभा 134 भिवानी के प्रत्याशी अभिजीत शाह का जो सघन दौरा चल रहा है हमारे क्षेत्र में विधानसभा में, और विधानसभा में हर जगह जो पब्लिक का वोटरों का जो समर्थन मिल रहा है, समर्थन के हिसाब से हम लोग काफ़ी भारी बहुमत से विजय श्री मिलेगी हमको हमारी विधानसभा में। मतलब पब्लिक का बिल्कुल रुझान एक तरफा हम लोगों के साथ है। हाँ, हमारे हरदा एवं टिमरनी दोनों विधानसभा हम भारी वोट से जीत रहे हैं। दोनों विधानसभा में जो हमको जो समर्थन मिल रहा है पब्लिक का, वोटरों का, वो अपार स्नेह आशीर्वाद मिल रहा है। दोनों विधानसभा हम कांग्रेस के प्रत्याशी हमारे RK दोगने जी एवं अभिजीत शाह टिमरनी विधानसभा से भारी बहुमत से जीतेंगे। हरदा जिले की समस्त जनता और मतदाता बंधुओं से मैं अपील करना चाहता हूं कि दोनों जगह कांग्रेस प्रत्याशी को विजयी बनाएं। कांग्रेस जो 15 साल से पिछड़ा हुआ MP है, जिसको आज बीमारू प्रदेश की गिनती में ला दिया इनने, उसको अगर बाहर निकालना है तो हमें कांग्रेस की सरकार लाना है और दोनों प्रत्याशी को, हरदा और टिमरनी के प्रत्याशी को विजयी बनाकर इसमें योगदान देना है ताकि हमारा विकास हो, हमारे बच्चों का विकास हो, रोजगार के अवसर हमें मिलें और जो आर्थिक स्थिति में हमारे प्रदेश की हालत बदहाल हो रही है उससे उभर के देश उन्नति की ओर अग्रसर हो। और शिक्षा, रोजगार, पेयजल की सुविधाएं, ये जो कमलनाथ जी ने बोला है कि हम आपको पीने के पानी की गारंटी देंगे। शिक्षा के लिए जो अभूतपूर्व उन्होंने व्यवस्थाएं की है, 1 से 8वीं तक के बच्चों को जो 500 रुपये महीना उनको मंथली दिया जाएगा, 9वीं 10वीं वालों को 1000 और 11वीं 12वीं वाले बच्चों को जो 1500 रुपये दिया जाएगा, उससे निश्चित रूप से बच्चों को पढ़ाई में बहुत मदद मिलेगी और बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। अगर ये नींव मजबूत होगी तो हमारे देश का भविष्य मजबूत होगा और हमारा देश जो प्रदेश है, जो आज आर्थिक स्थिति बदहाली में है कि हर महीने हज़ारों करोड़ रुपया उधार ले लिया जा रहा है, उससे प्रदेश बाहर आएगा और निश्चित रूप से सभी को सुविधाएं मिलेंगी। महिलाओं को, बच्चों को, छात्रों को रोजगार के जो 2 लाख अवसर के लिए बोला गया है, उससे बेरोजगारों को बेरोजगारी दूर होगी और निश्चित हम लोगों का सबका भविष्य सुरक्षित और अग्रसर होगा। धन्यवाद। परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत और नैसर्गिक सिद्धांत है। ये सिद्धांत अब इस क्षेत्र में भी सिर चढ़ करके बोल रहा है। हर व्यक्ति के मन में बदलाव की बात है। हर आदमी बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार से त्रस्त है और इस समय हर साधारण असाधारण सबके मन में एक ही बात है कि परिवर्तन राजनीतिक में भी आना चाहिए, बदलाव आना चाहिए और हर व्यक्ति चाहता है कि एक सहज, सरल, मिलनसार, सुशिक्षित, सुसभ्य व्यक्ति हमारा प्रतिनिधि है कांग्रेस का। और कांग्रेस के प्रतिनिधि होने के नाते डॉक्टर दोगने के प्रति जन सामान्य का जो मन बना हुआ है और वे इस चुनाव में भारी
मतों से विजयी होने वाले हैं और हम सबकी यही आकांक्षा है क्षेत्र के विकास के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए, बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के क्षेत्र में, उन सब क्षेत्रों में जिनमें अभी 10-15 साल से कोई काम नहीं हुआ है, दोगुने जी आएंगे तो उन सब क्षेत्रों में बढ़ चढ़ करके हमारा विकास होगा, काम होगा। इन्हीं भावों के साथ धन्यवाद। टिमनी दोनों विधानसभा क्षेत्र के मतदाता भाई प्रचंड बहुमत से कांग्रेस को विजयी बना रहे हैं और क्षेत्र के दोनों विधायक कांग्रेस के बनकर जाएंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बन रही है और हमारे दोनों विधायक जीत कर जाएंगे तो निश्चित ही जिले का विकास होगा और जो 20 साल से विकास बंद था वो फिर से प्रारंभ होगा। जी आज चुनाव के कुछ दिन बचे हैं, 10 दिन ही मात्र। एक महापर्व जो 5 वर्ष में होता है, मतदाता को भी दाता का है। मेरी हरदा जिले की दोनों विधानसभा के मतदाताओं से अपील है कि मत का दान अच्छी जगह दे। हर बार एक ही व्यक्ति को देने से मतदान का दुरुपयोग होता है, क्योंकि भूमि दान वाले को, अन्न दान देने वाले को दाता कहा है, तो इसको भी निर्वाचन ने मतदाता बोला है और ये बहुत बड़ा दान है। इस दान से जिले की एक गांव, गली और शहर तक दिशा और दशा बदली जाती है, क्योंकि जनप्रतिनिधि एक अच्छी विचारधारा का, एक अच्छी विचारधारा की पार्टी का होना शहर के लिए, पूरे ज़िले के लिए सौभाग्य का वातावरण होता है। जैसे आज हमारे हरदा ज़िले में गुंडागर्दी का माहौल है, जुए का माहौल है, सट्टे का माहौल है, ठेकेदारी का माहौल है। हमारा युवा अन्य गलत रास्ता पे जा रहा है। आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक युवा के माँ बाप अपने सामने बेटा के जुआ खेलते हुए, ड्रग्स पीते हुए, नशा करते हुए देखना चाहता है क्या? लेकिन आज ये परिस्थिति करती है कि माँ बाप मजबूर होकर आंसू बहाकर उस बेटे को देख रहे हैं कि मेरा बेटा आज किन्हीं कारणों से बिगड़ रहा है। इसके पीछे यहाँ के मंत्री जी कमल पटेल आदरणीय जी का बड़ा योगदान है कि हरदा के युवाओं का भविष्य खराब करने की पूर्णतः उनकी 24 घंटे कोशिश रहती है, क्योंकि हरदा का युवा जिस दिन समझदार होगा उस दिन हर चौराहे पे किसी भी जनप्रतिनिधि से प्रश्न करेगा, काम पूछेगा कि आपने किया क्या है। इसके लिए ये चीज़ें यहाँ चल रही है। 17 तारीख को मैं समस्त जिले की दोनों विधानसभाओं के बुद्धिजीवी मतदाताओं से अपील करता हूँ कि अपना दान कांग्रेस पार्टी को देना, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का योगदान देश को आज़ादी से लेकर आज तक है। न किसी की जाति है, न पाति है, सर्वधर्म की पार्टी है। इसीलिए मैं सबसे अपील करता हूं और पूर्ण विश्वास भी करता हूं कि हरदा नहीं पूरे मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की जीत हो रही है और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। नमस्ते, मैं हरदा और टिमनी विधानसभा दोनों विधानसभा से सबसे अपील करती हूँ कि हरदा और टिमनी विधानसभा में कांग्रेस के जो विधायक खड़े हुए हैं उनको जिताएं और अच्छे से अच्छे सरकार बनाएं और हमारे बच्चों का भविष्य इन अच्छी सरकार और अच्छा विधायक चुनेंगे तो हमारे बच्चों का भविष्य सुधरेगा। जय हिंद, जय भारत। आज मध्य प्रदेश में चुनाव का पर्व आ गया है। 17 नवंबर को वोटिंग होना है और मेरी आप सबसे गुजारिश है कि हरदा जिले के दोनों प्रत्याशी हरदा विधानसभा क्षेत्र से डॉक्टर रामकिशोर दोगने और टिमरनी विधानसभा से श्री अभिजीत शाह को आप बहुमत से विजयी बनाएं। दोनों ही बहुत सरल, सौम्य व्यक्तित्व के धनी हैं। धन्यवाद।
सभी क्षेत्रवासियों को हरदा विधानसभा और टिम्मनी विधानसभा को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और दोनों विधानसभाओं को जिताने के लिए आपसे मैं अपील करता हूं कि कांग्रेस को जिताने के लिए हाथ के पंजे के बटन दबाइए और कांग्रेस की सरकार बनाइए। और कुछ नहीं बोलना है, आगे कुछ बोलना है? हरदा जिले की दोनों विधानसभाओं के कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वो अगर जनता आशीर्वाद देगी वो जीतते हैं, हमारी सरकार बनती है, तो जो हमारे मुद्दे हैं शिक्षा के लिए, बेरोजगारों के लिए, महंगाई का, भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा मुद्दा प्रदेश में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार है, इसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। और अगर दोनों सीट हमारी जीतती है, हमारी सरकार बनती है, तो हम निश्चित ही जनहित में काम करेंगे और इस जो आतंक वाली सरकार है इससे लोगों को मुक्ति दिलाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हरदा टिम्मनी दोनों विधानसभाएं जीतती है तो जो हमारे कमलनाथ जी ने वचन दिए है वो पूरे वचन हम निभाएंगे और जनता की हर अच्छी तरह से हम सेवा करेंगे और जो भी काम हमारे क्षेत्र में आएगा उसको ईमानदारी से पूरा करेंगे। आज हम सभी लोग इकट्ठे हुए हैं और हरदा और टिम्मनी विधानसभा के लिए सभी लोगों को मतदान करने के लिए प्रचंड बहुमत मतदान करने के लिए सभी लोगों से अनुरोध और निवेदन किया जा रहा है। एक एक वोट घर से निकाल करके एक एक बूथ से हर बूथ से एक एक लीड निकाले तो इसके बाद हमें कोई हराने वाला नहीं है कांग्रेस को। हम क्या करते हैं कि बूथ सब लोग इकट्ठे हुए हैं, आप उठा करके देखें इतिहास में कि पूरे बूथ कहाँ हारे हैं, वहाँ मजबूती के साथ लोग भिड़ जाएं अपने अपने एजेंडों को बिठा करके और एक आदमी वहाँ बैठे और दूसरा आदमी वोट निकाले तो हम इसके बाद विजय 17 तारीख को बटन दबा करके आर के दोगुने की विजय के लिए हम प्रार्थना भगवान से कर रहे हैं कि प्रचंड बहुमत से जीते। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं दीपक सारंग। हमारे कांग्रेस प्रत्याशी हरदा से आर के दोगुने और टिम्मनी से अभिजीत शाह जो चुनावी मैदान में है अभी, ये कांग्रेस पार्टी जो अभी विरोध कर रही है वो मेन भ्रष्टाचार, गुंडाराज, सट्टा, जुआ, नशे का व्यापार गांव-गांव में जो दारुएं बिक रही हैं उसका विरोध में पूरे ज़िले में दोनों सीटों पर हमारे प्रत्याशी हमने खड़े किए हैं। सभी से अनुरोध है कि ये जो माहौल बीजेपी के गुंडा राज में बना हुआ है इसको ख़त्म करने के लिए हमारे कांग्रेस प्रत्याशियों को अपना बहुमूल्य मत देकर विजयी बनाएं। इस बार चुनाव होने वाले हैं तो मैं हरदा के युवाओं से और हरदा की आवाम से अपील करूंगा कि आप सही प्रत्याशी को और अपने ज़्यादा से ज़्यादा मतदान के साथ वोट करें। और आप सभी को देख रहे हैं कि अपने हरदा में कोई विकास अभी तक हुआ नहीं है और किस तरह से हम नज़र कर रहे हैं, कुछ विकास नाम की कोई चीज़ अता पता में नहीं है। तो हमारे हरदा शहर के विकास के लिए, तरक्की के लिए और कुछ नई उम्मीदों के लिए हमें सही प्रत्याशियों को चुनना है और सही प्रत्याशी के रूप में हमें आर के दोगुने जी को चुनना है और टिम्मनी विधानसभा से अभिजीत शाह को चुनना है। मध्य प्रदेश और हरदा विधानसभा का जो परिदृश्य है वो भाजपा के भ्रष्टाचार से, रेत माफियाओं के उत्खनन से और लगातार जो इनके जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक के भ्रष्टाचार हैं उनसे हमारा मध्य प्रदेश और जिलों की जनता इनसे ऊब चुकी है। अब परिवर्तन चाहती है और वो परिवर्तन अवश्यंभावी है। मन बना चुकी है जनता और सरकार भी बदलना तय है। मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार बन रही है। हरदा जिले की दोनों सीट हम जीत रहे हैं क्योंकि इनके भय से, आतंक से, भ्रष्टाचार से जनता पूरी तरह से ऊब चुकी है। अब बहुत नज़दीक है वो दिन जब इनके ताबूत में आखिरी कील लगनी बाकी है। मध्य प्रदेश में आप सबको जैसा पता है कि 17 नवंबर को विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। हरदा और टिम्मनी से दो प्रत्याशी हैं। हरदा से डॉक्टर रामकिशोर दोगुने चुनाव लड़ रहे हैं, टिम्मनी से अभिजीत शाह जी चुनाव लड़ रहे हैं। ये चुनाव कोई एक आम चुनाव नहीं है, ये चुनाव है मध्य प्रदेश की जनता को भ्रष्टाचार दूर करने का। ये चुनाव है भय मुक्त हरदा जिला हो, उसके लिए ये चुनाव है कि हरदा में अवैध धंधे बंद हो, उसके लिए ये चुनाव है। और ये चुनाव है कि एक ऐसा जनप्रतिनिधि जो हरदा के लिए काम कर सके। आज आपने देखा होगा कि 30 सालों में हरदा जिले में कोई भी विकास का कार्य नहीं हुआ। इन 30 सालों में जो हरदा ने बर्बाद किया है
जो हम पिछड़े हैं उसको अगर दूर करना है तो यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर रामकिशोर दोगने जी को और टिमरनी से अभिजीत शाह को जिताना होगा, क्योंकि ये चुनाव मध्य प्रदेश का भविष्य तय करने वाले चुनाव हैं। एक ऐसा प्रगतिशील मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के जैसा, जिसके सामने अडानी अंबानी जैसे लोग खड़े रहते हैं, और एक ऐसा मुख्यमंत्री सामने है जो शिवराज सिंह चौहान है, जिसका आपने भ्रष्टाचार और कुशासन देखा, जो सिर्फ झूठ बोलने का काम करता है, जिन्होंने इस मध्य प्रदेश को कर्ज के गर्त में डाल दिया। और आज आपको पता है कि आज मध्य प्रदेश के ऊपर 5 लाख करोड़ से ऊपर का कर्जा है। वो ये कर्जा दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। हर महीने अगर सरकार चलानी है तो उनको 2000 से 3000 करोड़ रुपए बाजार से पैसा उठाना पड़ता है। मध्य प्रदेश की संपत्तियां गिरवी रखी गई है। ये मध्य प्रदेश को जिस तरह से इन्होंने डुबोने का काम किया, इससे बचाना है तो एक प्रगतिशील मुख्यमंत्री के रूप में कमलनाथ जी को चुनना होगा। यही मेरी आप लोगों से अपील है कि आप हरदा जिले की दोनों विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी को जिताएं। धन्यवाद। जी बोलिए। मैं हरदा की सभी जनताओं से निवेदन ये करता हूँ कि हरदा जिले में दोनों प्रत्याशी जो खड़े हुए हैं, डॉक्टर रामकिशोर दोगने जी एवं अभिजीत शाह जी टिमरनी से, दोनों को मतलब जिताना है और हरदा जिले में जो गुंडागर्दी फैली हुई है उसको समाप्त करना है और यहाँ की जनता खुशहाल और अच्छी रहे, ऐसी हम सबसे कामना करते हैं और इनको भारी बहुमत से मतलब इनको जिताएं और इनके पक्ष में पूरा काम करें। वो टिमरनी दोनों विधानसभाओं में भय, भ्रष्टाचार और जो अभी राजनीति चल रही है उससे मुक्ति दिलाने हेतु समस्त जिलेवासियों से मैं अपील करती हूँ कि आप सच्चे, ईमानदार, कर्मठ व्यक्ति को ही अपना उम्मीदवार चुनें और अपने ज़िले में विकास का पहिया दौड़ाएं। क्योंकि आप देख लीजिए, आप टिमरनी विधानसभा में पिछले 15 सालों से विधायक संजय शाह जी ने विकास किया ही नहीं है। यदि आपको यकीन न हो तो जाकर टिमरनी की जनता से पूछिए। और हरदा विधानसभा में विगत 30 सालों से बीजेपी के विधायक हैं, लेकिन उनके रहते हुए भी हरदा में विकास की गति धीमी पड़ी हुई है। ना ही सड़कें अच्छी हैं, ना ही स्कूल कॉलेज की व्यवस्था उनके द्वारा की गई है। विकास जो है वो ज़ीरो है। और यहाँ पर हरदा चूँकि एक शहर है, शहरी क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पर भी ना कॉलोनियों में सड़कें हैं, ना ही नालियाँ हैं। गंदगी से बेहाल है पूरी जनता और जनता को ये